हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे हम अपना। जो हमारा चैप्टर है उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन में बेसिक क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना है उनका। ओके, और उनके यूजेस में जो भी हमारे स्टेप्स वगैरह होंगी, जो मतलब हमारा बेसिक है इसमें कि हम एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं, लाइन का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे कि किसी लाइन को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, या फिर कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बनाकर दिखाएंगे अब हम आपको। इसका मीनिंग क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है कि अगर आपके पास कोई लाइन है, उस लाइन को आपको उसके बीच में से डिवाइड करना है और परपेंडिकुलरली डिवाइड करना है। तो हम उसको कैसे बनाते हैं? देखो, उसको बनाने के लिए सिंपल, जैसे आपको किसी भी लाइन का बाइसेक्टर करना है तो हमें क्या करना है, वो लाइन ड्रॉ कर लेनी, लेट कर लेते हैं। वो लाइन हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है या 5 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर की वो लाइन हो सकती है। इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक जो लाइन होती है वो एक इनफाइनाइट लेंथ की होती है। उसकी लेंथ कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसकी जो लंबाई है वो कभी फिनिश नहीं होती है, उसका कोई एंड नहीं होता। एक लाइन का कभी भी कोई एंड नहीं होता। लेकिन लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये एक लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लाइन तो ये भी है हमारी, ठीक है, ये कर्व लाइन हो गई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका कभी कोई एंड नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता हमारा। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया और लेट कर लेते हैं, हमने 10 तक बनाया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, इधर भी एरो लगाया और इधर भी एरो लगाया। इसका मीन्स ये एक लाइन है, ओके, जो जिसका लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी। आप इसको इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इन्फिनिटी तक, और इसको भी इन्फिनिटी तक। ओके, ये माना जाता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब वो किस तरीके से करती है, आप जब हमें यही नहीं पता कि कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ एंडिंग है, तो हम इसको इस तरीके से लेट कर लेते हैं। ओके, तो इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, आप इसको कितना इंक्रीज़ कर सकते हो, इसको भी यहाँ पर कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं कि इसी के बीच में से कोई हमने पार्ट ले लिया इसी का, तो इसके जो छोटे पार्ट होंगे उसी को हम इसका लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे हम एक 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर एक हमने क्या कर लिया, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। ए बी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, लाइन सेगमेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे, हमने नाम दे दिया एल लाइन बोल दिया इसको। ओके, तो अगर हमारे पास ए बी लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की, अब हमें इसका क्या करना है, बाइसेक्टर करना है, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो और इसे बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट का मीन्स होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, तो इसे कैसे करते हैं हम, देखो इस लाइन को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं हम, सेपरेट। यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, आपको क्या करना होता है इसमें कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं, अब आपको कंपास लेना है। तो देखो हम यहाँ पर सिर्फ कंपास और रूलर का ही यूज़ करेंगे, स्केल जिसको हम कहते हैं रूलर। ओके, कंपास, ये हमारा कंपास होता है, तो इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट किया। अब क्या करना है आपको कि जितना भी ये लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी है। ध्यान रखना, हमेशा हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने हाफ या हाफ से कम लेंथ ली तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि लेट कर लेते हैं, इसकी लाइन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, वो तो है ही हमारी। लेट क्या कर ले, हमने बनाई है ये। ओके, तो अगर हम इसमें 5 सेंटीमीटर लें डिस्टेंस, या 5 सेंटीमीटर से कम ले लें, जैसे मान लेते हैं हमने ये कम डिस्टेंस ले लिया, इसमें मान लेते हैं हमने कितना ले लिया, ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। देखो अगर आप इधर से मेजर करके देखोगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग है हमारा डिस्टेंस। अब अगर आप इसको इधर से आर्क बनाओगे तो ये इधर कहीं भी कट नहीं करेगा, मतलब इधर तो करेगा नहीं क्योंकि सिंगल ही आर्क है। अब इधर भी अगर आप कट करोगे तो इधर भी आर्क लगाते हो एक, तो इधर ये आपस में ही आर्क आप कहीं पर भी कर लेना, ये कट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ इतनी सफिशिएंट ही नहीं है कि जो एक दूसरे को कट कर देंगे, लाइन पर ही कट कर रहे होंगे हमारा, और वो पॉइंट लाइन पर आएगा ही नहीं जिससे हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं। हाफ से ज़्यादा लेंथ अगर ये 10 सेंटीमीटर की, तो आपको लेंथ 5 या 5 से ज़्यादा ही लेनी है, तब भी आप इसमें जो आर्क बनाओगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये आर्क बनाया अब हमने, अब ऐसे इससे इधर से एक आर्क बनाएंगे तो ये इसको क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जैसा हमें ऊपर बनाना होता है ऐसे सेम नीचे बनाते हैं। ये आर्क बनाया हमने नीचे, और ऐसे सेम इस पॉइंट से हमें यहाँ आर्क बनाना होता है। तो एक ही बार में आप दोनों आर्क बनाओगे, एक इधर आर्क लगाना, एक इधर आर्क लगाना, ऐसे इस पॉइंट पर आपको रख कर
कंपास को रखकर यहाँ पर एक आर्क हमने यहाँ लगाया और एक आर्क हमने यहाँ लगाया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे ना तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, इस लाइन ए बी को, इस लाइन सेगमेंट ए बी को, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट ए बी को, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। आप इसको बनाकर भी देख सकते हो कि 90 बन रहा है नहीं। ओके, तो ये जो लाइन बनाई है हमने इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। देख आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा होगा आपका। इसे कहते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना किसी लाइन सेगमेंट को। तो इस तरीके से हम लाइन को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इनका यूज़ हमारा चैप्टर में होगा, हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, लेकिन ये हमारा बेसिक है, ये उन बच्चों के लिए भी है हमारा जो आपके 6th 7th 8th में जो हमारा कंस्ट्रक्शन आता है उसमें यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ एंगल्स बनाना, कि एंगल कैसे फॉर्म करते हैं हम, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अब सीखेंगे स्टार्टिंग से कि एंगल्स हम किस तरीके से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ओनली। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि 60 के मल्टीपल्स के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो कंपास में 60 के मल्टीपल्स के एंगल ही आते हैं। कैसे, कि जैसे अगर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, क्या बनाना है हमें, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना है। ये हमारा 60 डिग्री एंगल कैसे बनेगा 60 डिग्री एंगल, तो आपको कोई भी एक लाइन लेनी है, ठीक है, कोई भी एक लाइन ले लेनी है। आप किस पॉइंट से 60 डिग्री बनाओगे वो आप पर डिपेंड करता है। आप इधर से बना सकते हो, इधर से भी, दोनों तरफ से बनाकर दिखाएंगे आपको हम। जैसे देखो आप, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गई हमारी, लेट कर लेते हैं, हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, अब अगर आपको इस पॉइंट पर ए पॉइंट लेट कर लेते हैं इसको, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। अगर आपको ए पॉइंट पर 60 डिग्री बनाना है तो देखो कंपास को आपको कितना भी ओपन कर लेना है। जैसे आपने इतना ओपन किया है तो इतना ही रखो, आप कितना भी ओपन कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। ओके, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जितना हमने किया उतना ही करना है। तो जैसे आपने इसको एक बार ओपन कर, लेकिन एक बार अगर ओपन कर लोगे ना तो फिर ये हिलना नहीं चाहिए, फिर ये स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर ये हिल गया तो फिर आपका एंगल गलत हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इस कंपास का पॉइंट यहाँ पर ए पर रखकर आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है इधर। ओके, और फिर अब यहाँ पर जो लाइन पर इसने कट किया है, इस लाइन पर आपको कंपास को रखना है और एक आर्क लगाना है इधर। तो ये पहला जो आर्क होगा ना, ये ए के साथ अगर आप इसे ज्वाइन करोगे 60 डिग्री बनाएगा। अभी हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो वरना हम आपको मेजर करके भी दिखा देते, आप कर सकते हो मेजर करके। तो देखना, आप देखोगे आप, ये 60 डिग्री ही होगा हमारा, ये होगा हमारा 60 डिग्री। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फिर 60 के मल्टीपल जैसे 120, 180, ये किस तरीके से बनते हैं, आप क्या कर लो, 60 अगर ये है, बस ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने ओपन किया कंपास, फिर क्या नहीं होना चाहिए, फिर वो हिलना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, फिक्स कर देना है। फिर क्या करेंगे, इस पर रखेंगे पॉइंट और एक आर्क आगे लगा देंगे, 120 होगा। फिर इस पर रखेंगे पॉइंट और एक आर्क आगे लगा देंगे तो ये 180 होगा। लेकिन 180 के लिए आपको इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड, आर्क को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देना है इसको, तब जाकर आपको 180 मिलेगा। इस तरीके से होता है हमारा ये 120 के मतलब 160 के मल्टीपल्स। ये एंगल अगर आप बनाओगे तो ये 120 का बनेगा इसी में ये एंगल। अगर आपको सिर्फ 120 बनाना है तो इस लाइन को मत बनाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ पर, और एक ये वाला एंगल आप बना सकते हो इस तरीके से। तो ये जो एंगल होगा हमारा वो कितने डिग्री का होगा, ये होगा हमारा 120 डिग्री। ये हमारा 120 डिग्री होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। एंड अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो 180 डिग्री बनेगा, और 180 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो देखोगे आप ध्यान से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही होगी हमें। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे, इस वाले पॉइंट को और इसको, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि आपको बस क्या करना है, इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं, यहाँ से ये लाइन आ रही है हमारी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ओके, ये है हमारा। तो ये 60, 120, 180 इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन बात आती है फिर कि अगर आपको 30 बनाना पड़े, तो 30 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे आपने 60 बनाया, अब 60 का अगर हम हाफ कर दें, देखो आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कर सकते हो। जैसे अगर आप 60 का हाफ भी कर सकते हो, कैसे, कि आपने पहले 60 बनाया, जैसे आपको 30 डिग्री बनाना है, आपको क्या करना है कि पहले आपको क्या करना है, 60 डिग्री का आर्क लगा लेना और फिर 60 डिग्री के आर्क को फिर बाइसेक्ट कर देना है। जैसे हमने लेट किया कि यहाँ पर बनाया, ऐसे एंगल आप इधर भी बना सकते हो। ओके, जैसे अगर हम आपको यहाँ से बनाते हैं, इसमें
ये हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ली, अब हमने एक आर्क लगाया, देखो इसको इतना ओपन रखा और फिक्स है अब ये हमारा। अब इस पर अगर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क लगा रहे हैं यहाँ पर, ओके ये आर्क लगाया। अब हमें 30 डिग्री बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री बनाना है तो ये 60 डिग्री हो गया हमारा। अब 60 डिग्री का हाफ बाइसेक्टर कैसे करते हैं, बाइसेक्टर अगर हमें इस एंगल का बाइसेक्टर करना है ना, तो इस पॉइंट पर एक आर्क यहाँ लगा दो और इसी पॉइंट से एक आर्क आप यहाँ लगा दो, ओके यहाँ लगा सकते हो। अगर ये आर्क आपके इंटरसेक्ट ना हो रहे, आपने थोड़ा सा कम ओपन किया है तो आप इसको अब इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर 60 के मल्टीपल बना रहे होगे तब इंक्रीज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर इसको बनाओगे तो ये बनेगा हमारा 30 डिग्री। अब बात आती है कि 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो ये जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो 90 डिग्री वाले आते हैं कि 90 डिग्री बनाकर दिखाओ, 60, 120, 30 डिग्री इस तरीके से। 30 डिग्री का भी हाफ कर दोगे 15 हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये 60 है और यहाँ पर है हमारे पास 120, ठीक है। अगर हमें 90 का बनाना तो 90 का हम एंगल किस तरीके से बनाते हैं, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास इसमें एक लाइन लेनी है आपको। अगर हम एक लाइन लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया, ये यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट ली, ओके। अब इस पर अगर हमें 90 डिग्री बनाना तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, 60 से ही हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा। तो इस पॉइंट पर हमने क्या लिया, ये आर्क लगाया है यहाँ पर, ये आर्क हो गया हमारा। और फिर इस आर्क के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट रखा इसका एक आर्क, यहाँ से एक सेकेंड आर्क लगाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 90 डिग्री चाहिए। अब देखो अगर आप 60 और 120 का बाइसेक्ट कर दोगे, मतलब हाफ कर दोगे, तो 30 इधर बचेगा, 30 इधर, और 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। तो हमको यहाँ पर क्या कर देना है, इसका बाइसेक्ट कर देना है, इसका बाइसेक्टर कर देंगे हम। कैसे करते हैं बाइसेक्टर, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से करना है हमें, क्योंकि ये 60 है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 120 है। इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, अब ये जो आएगा हमारा, ये आएगा 90 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया हमारा सिंपली, ये 90 डिग्री का हो गया हमारा। तो ऐसे आप 90 बनाते हो। अब बात आती है कि जैसे आपको 150 बनाना पड़े, जैसे 150 एंगल बनाना पड़े, तब क्या करेंगे हम, तो 150 बनाने के लिए सिंपल क्या करना है कि जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बनाई हमने कि यहाँ पर कितना है, 120 से आगे 150 आएगा। तो अगर आप 180 का जो एक आर्क लगाओगे यहाँ, 180, 120 इनका बाइसेक्टर फिर कर दोगे यहाँ पर लाइन क्या रखकर, जैसे हमने इसको यहाँ रखा और इसका एक यहाँ पर आर्क आया हमारा। अब इन दोनों का बाइसेक्ट कर दोगे अगर आप, एक यहाँ से एक यहाँ से बाइसेक्ट कर दोगे, तो ये जो इनको आप इस पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इसको जो मिलाओगे आप, ये हमारा 150 होगा। तो ऐसे आप खुद भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करके एंगल्स को बना सकते हो इनका बाइसेक्ट करके। जैसे अगर आप अब इस ये 150, अब ये 150 और ये कितना है हमारा 120 का भी बाइसेक्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इनके बीच में कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, 30 डिग्री, क्योंकि 120 + 30 150। इसका भी बाइसेक्ट कर दोगे, इसका भी बाइसेक्टर कर दोगे तो कितना होगा, 15 इधर बचेगा, 15 इधर, तो मीन्स 120 के में 15 ऐड करेंगे तो 135 का बनेगा। ऐसे ही 75 का अगर आपको बनाना है तो 60 और 90 के बीच में 75 आएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 60 और 90 का बाइसेक्ट कर देंगे। देखो ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ओके। तो इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट आएगी हमारी, इस तरीके से आप यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया हमने और यहाँ से एक आर्क लगाया और यहाँ से एक आर्क लगाया। अब ये जो बाइसेक्ट होकर ये जो वैल्यू मिली है, इसमें क्या होगा, ये 75 का बनेगा। क्यों बनेगा 75 का, ये 75 का क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल 30 का डिफरेंस था। 60 + 15 ये 75, तो इसका मीन्स ये एंगल 75 होगा, ये 90 होगा, ये 120 होगा, ये तो 150 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें इसको अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 135 होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर बना सकते हो। तो ये था इसमें हमारा जो बेसिक था कि हम लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एंगल्स कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ये इसका बेसिक है, सबसे पहले आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो जैसे एंगल हमने यहाँ बनाया, इधर भी बना सकते हैं हम, जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपको कि ज़रूरी नहीं कि वो इधर ही बनाते हैं एंगल इधर भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक लाइन लिया है यहाँ पर, अगर हमने एक लाइन ली है, ये लाइन सेगमेंट लिया हमने, इससे अगर हमें इधर एंगल 60 डिग्री 120 बनाना तो इधर से आपको वही बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो करना है। ये किया हमने, इसको इतना ही फिक्स रखना है और एक यहाँ पर पॉइंट रख के ये आर्क लगाएंगे, 60 हो जाएगा और ये आर्क लगाएंगे 120, ठीक है। तो अब आपको ये वाला पॉइंट लिया है आपने, तो इसी से एंगल बनेगा। तो इसी से एंगल देखेंगे हम कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा हमारा,
60 हो जाएगा। अगर हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 90 बनाना है तो फिर हम 60 और 120 का बाइसेक्टर कर देंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हम बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको बनाने के लिए आता है, सिर्फ आप 8th क्लास 7th क्लास में हो, तो आप सिंपली बस इधर से भी या फिर इधर किधर से भी बना सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन किया है हमने। कंस्ट्रक्शन पॉलीगन का 9th क्लास का जो हमारा है, उसमें अगर आपका पॉलीगन वगैरह आ रहा हो, 8th क्लास में जो पॉलीगन वगैरह आता है उसको भी अगर उसको भी बनाना है आपको, तो उसके जैसे ही क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देंगे अपने चैप्टर का, जो कि हमारा क्लास 10th ICSE का है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर 19। ओके, उसमें हम सीखेंगे कि सर्कमस्क्राइब सर्कल, इन स्क्राइब सर्कल, इन सेंटर सर्कम सेंटर, ये कैसे बनाए जाते हैं हमारे, किस तरीके से बनते हैं ये। टेंजेंट बनाना सीखेंगे कि टेंजेंट क्या है। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप इसमें इसका जो नेक्स्ट लेक्चर उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।